एन जी वाव BTCHC चेम है KIMTHXEM साव कम VIVICTRUYNNNGL वाव थाना TRNG KIM LPTC फटरा अनहसैन चोई MT किम आई थाना तुई वाई वंगरा MTNG KIM होआ CHTHP NHNGC NGDC HCHUYN खोम गियान LI खोम XUTHIN NH मोंगाई दे LPTC QUYT NHTRUYN मा LC वाव THXEM साव टैम तुई YNG दे LPTC NNG LNG nguye THY HPT HTXUNG क्वन साव खीसी नो CHUYN होआ थाना मा LC TT रॉट वाव ट्रॉम TRNG KIM AINGMT कॉन्सोम BINCUN तराउ NI ले VTHNG वाव MT अनहटा MT फेन LONG खोम VNG BNC BINCUN थियो LT नहाओ XUNG DI थाना में माँ के HONH के HCCY कंगडंग ताई BUCHT वाव में NNH LI दैन हिन्ह LN ने किम आई थाना खोंगडैम CHNCH VNCHYN मा LCT LI DNDN चेम वाव खोंगत्रिंग MTO KIM क्वांग हिन्हसी HTHP तीन हायन XUTHIN GING NHCAI मानी MC थी TRIN MT कैंग CNG TRUYN TNG गे LPTC वुई MNG खो XIT खोंग छूट डूडी NHY XUNG TIN वाव CNG TRUYN TNG AING LI की वीसा MC होम VU लुक TRC लुक ने कोसी थाना IBO KIM को THRCH नैट खोंग गियान ने गुरु और शिष्य ने तय किया कि वे पहले यूला को बचाएंगे, उसके बाद वे इस रहस्यमय क्षेत्र सीक्रेट रियल्म से बाहर निकलने का रास्ता खोजेंगे। इसलिए जिन दाचेंग ने अपनी शक्ति जुटाई और तलवार चलाकर एक पोर्टल बनाया। उसी समय किसी स्थान पर स्थित एक आलीशान हवेली के भीतर अचानक एक पोर्टल प्रकट हुआ। उसके भीतर से निमो और उसके सेवक की आकृतियां बाहर कूदी। जमीन पर उतरते ही हुए कंपन ने निमो के पेट के घाव को झकझोर दिया। तीव्र दर्द के कारण वह अनजाने में कराह उठा। यह देखकर सेवक की आंखों में आंसू आ गए। सेवक ने उसे सहारा देना चाहा, लेकिन निमो ने उसे रोक दिया। उसने कहा कि यह सिर्फ एक मामूली चोट है। कोई बात नहीं, सेवक हैरान था। निमो श्रीमान, आपने उस समय युद्ध करने के लिए अपने असली रूप का उपयोग क्यों नहीं किया? क्या राजा को दिया गया आपका वादा इतना महत्वपूर्ण था? शायद राजा उसके हृदय में श्रद्धा और भय से भी ऊपर उठ चुके थे। एक दृश्य में वह एक भव्य बिस्तर पर लेटा हुआ सेवक से उपचार करवा रहा था और मन ही मन अपनी इस योजना की जीत और हार का विश्लेषण कर रहा था। उसके लिए सबसे बड़ी चिंता जिन दाचेंग था, क्योंकि उसकी प्रदर्शित शक्ति उस जानकारी से कहीं अधिक थी जो निमो के पास थी। तभी बटलर प्रबंधक उसके लिए रिकवरी पोशन लेकर आया। श्रीमान, जब आप यहां नहीं थे, श्रीमान ल्यूक यहां आए थे। उनका मतलब था कि यदि आप इस मिशन में असफल रहे तो वे राजा को रिपोर्ट करेंगे और आपसे जवाब मांगा जाएगा और आपको मृत्युदंड दिया जाएगा। यह सुनकर निमो को ऐसा लगा जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। वह क्रोध से भर गया। वह घटिया बेकार इंसान, मेरी अनुपस्थिति में वह मेरे घर आकर ऐसी बातें कहने की हिम्मत कैसे की? यह कहते हुए वह अपने घावों की परवाह करना भूल गया। वह तुरंत उठा और कपड़े पहनने लगा, क्योंकि ल्यूक की बातों ने उसे एहसास कराया कि इस समय सबसे महत्वपूर्ण उन टुकड़ों शार्ड्स को ढूंढना है। केवल उन टुकड़ों को पाकर ही वह राजा के सामने ल्यूक को करारा जवाब दे पाएगा। वह व्यक्ति हाथ में तेज तलवार लिए था, राक्षसों को मारने के लिए नहीं, बल्कि केवल एक स्त्री को खोजने के लिए। इस समय यूला को खोजने के लिए गुरु और शिष्य ने 33वां पोर्टल खोला था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वे इसी रेगिस्तान में गोल गोल घूम रहे हैं। पोर्टल से बाहर निकलते ही पैरों के नीचे फिर से वही पीली रेत थी। इससे जिन दाचेंग पूरी तरह हताश हो गया। जैसे ही उसने अपनी तलवार निकाली ताकि अंतरिक्ष को चीरकर एक और द्वार खोल सके, तभी उसने देखा कि कुछ ही दूरी पर एक जीवंत और हरा भरा नखलिस्तान ओएसिस था। इससे उसका मन उत्साहित हो गया और वह तुरंत उसकी ओर झपटा। हालांकि जब गुरु और शिष्य करीब जाकर जांच करने लगे तो उन्हें कुछ अजीब लगा, क्योंकि इस नखलिस्तान के झरने के पानी में कोई प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा था। कोई परछाई नहीं थी। जब उन्होंने हाथ डालकर देखा
तो पाया कि स्पर्श में वह ठंडा था, लेकिन वह पानी नहीं था। तब गुरु और शिष्य ने अनुमान लगाया कि क्या यह नखलिस्तान कोई गुप्त क्षेत्र, सीक्रेट रियल्म हो सकता है, और यह कुंड उस गुप्त क्षेत्र का प्रवेश द्वार है। एक साहसी अनुमान और सावधानी पूर्वक जांच करने के इरादे से दोनों सच जानने के लिए पानी के भीतर चले गए। अचानक जिन दाचेन को ऐसा लगा जैसे वह किसी गहरे दुख से जागा हो। इस समय भी उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। दरअसल पानी में प्रवेश करते ही उसकी चेतना यादों में डूब गई थी। 2 साल पहले के किसी दिन एक खुशहाल परिवार 4 सदस्य बाहर घूमने की योजना बना रहा था। दुर्भाग्य से उन पर एक राक्षस ने हमला कर दिया और एक कार दुर्घटना हो गई। उसके माता पिता की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो गई और उसका छोटा भाई राक्षस के हमले के कारण कोमा में चला गया। वह सुंदर घर और परिवार इस तरह बिखर गया। लेकिन इस समय पास खड़े असुर सम्राट डीमन लॉर्ड उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। ओए छोकरे, मैं मानता हूं कि अभी मैंने थोड़ा ज्यादा जोर से प्रहार किया, लेकिन पानी में घुसते ही हमें यहां भेज दिया गया और तुम गहरी नींद में सो गए। तुम्हें किसी भी तरह जगाना असंभव था, इसलिए मुझे अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी ताकि चमत्कार हो। तभी पीछे से एक आवाज आई, यह वास्तव में आश्चर्यजनक है। मुझे वास्तव में एक ट्रांसमिग्रेटर, दूसरी दुनिया से आया व्यक्ति मिला है। स्पष्ट रूप से वह व्यक्ति भी असुर सम्राट के असली रूप को देख सकता था। फिर उस व्यक्ति ने खुद से बात करना जारी रखा। मैंने केवल एक व्यक्ति को बुलाया था, लेकिन अब 2 आ गए हैं। यह तो वास्तव में मुश्किल हो गया। लेकिन इन गुरु शिष्य ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया और आपस में बहस करते रहे। गुरुजी, आप वास्तव में अपने शिष्य को बेटे की तरह प्यार करते हैं। आपका प्रहार सीधे नाजुक अंगों पर ही होता है। तू वास्तव में बेकार है। सपना देखते हुए भी आंसू बहाता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत। उनके इस अंदाज ने उस सफेद बालों वाले व्यक्ति को निरुत्तर कर दिया। सुनो, अगर तुम जानबूझकर मुझे नजरअंदाज कर रहे हो। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, अचानक असुर सम्राट ने अपनी उंगली उठाई और पलक झपकते ही एक प्रकाश की किरण उस सफेद बालों वाले व्यक्ति की ओर बढ़ी। कौन? LINHINETA SXOASNGIVNHVIN CNHTNG ने KHIN किम आई थाना SNGS खोंग NG माटोन LI कोटी HTN कॉम CNGITRCMT माटोन चो BIT खीटीआईएन वाओ खोंग गियान ने CMNHNC नामटी टॉक TRNG HNNAHNCNGGINGNH लाओ QUCVNG THUCV लिंग HNTHUNKHIT NTN कॉम BTNGCA माटोन KHIN SCMT नामटी टॉक TRNGTR नेन UM टैक NGI खोंग थियो QUYTC VY टासी NGLT बाई NGLUON खोंग GIVNA NGE LPTC खोंग ज्ञान YNTNHHIN रा NHNGSIXICH GINGNHMUN फॉर्म TA होन टोन खोंग ज्ञान ने किम आई थाना THY टिंग हिंह खोंग एन गे LPTC टिक LCNHY ले वंग NMMDDI लाओ वी फिया नामटी तुइन हायन NMNCAHNLID डांग XUN क्वासी TH नामटी NHNGCTH नाम TCNG लुकने होआ थाना NNGLNG मऊबैंग टैन BIN खोम THY टिंग हिंहने माटोन VI वैंग NHCNH किम आई थाना ने ट्रैंग NHNG क्वा NUN MTCAI MING के HNGLY RNG नान टीन हायन XUTHIN किम आई थाना CHCMTHYT RCMTTISM टोन दैन बी NHIU ओक्वांग मांग SC बेन LT क्वा गियप ट्रेन NGIC NG6 खोंग CHUNI NTN कॉन्ग मावीना मा लुक ने डैन ट्रेन CA किम आई थाना NIY गान XANH IMTNHMC NGSHN ला HNCMTHY कोटी HGI छुई वाओ CTH NGNHHNDON CTH खोंग कौन CHUSKIM सोट CAHNNA तीन हायन MTGING नोई खोंग THUCVHN वैंगले लिंग HNYUTNHNGI खोंग XNGNGSHUCTHTTNHVY गे साउ CTH खोंग TCHC मा फटरा MTTINGGMGIND
इंह आई थाना टीन हायन CMTHYCTH थाना THN लालिंग HNCH चिन्ह मिंग बी वायरा KHI एक्सेसी CHNGKINTNMTCTH मिंग बी OT एक्से ला LOITRINGHIMTHN 10 GIVY MTCNHTNG किंग होंग NHVY KHIN नाउ अंहटा LPTCNHTR LLNG NGNGAC नहीं CTH मिंग टी ट्रेन खोंगत्रिंग लुकने NGIN ओम टॉक TRNGOT XACTH किम आई थाना थोंग TH नोई VNDMUNTRIUHINGIPHNNGNLAN खोंग NGLIICNGI NHNGIUKHIN ता खोंग NGTI ला CTH ने खोंग CHCHANGNNGLNGKHNGL माटा कौन CMNHNCDUVTC एमा LC बेंट्रोंग टाटी HCSCMNY खोंग SDNGTTCTH ने तीन हायन बॉम्ब डांग माटोन LT क्वा बेंसी NH KHIN अंहटा CNH जाय NHNG कौनचा के PPHNNG माटोन XUTHIN साउ LNG अंहटा हॉक कौन डैमची TRO OT XAT RCMTटा NGI कौन नॉन LN गे साउ MMNH वाउ LNG RITHATH टन MTCUM वाउ LNG THT खोंग NGLI NHBT लिंग HNCANGIN ओम टॉक TRNG रा KHICTH किम आई थाना NGIN ओम टॉक TRNGYV किह NGC व HONGS किम आई थानान गे LPTC ग्याह LIC दैन TH गे खी माटोन अंग टिक TLC LNGCHUNB लाउ TIGITCHT थी बी किम आई थाना गीताई NGNLI 6 NUGIT NGI ने RT को THSDNNVICBMCKTY मैं खोंगरासी HNNA थाना के IM के टीखी NY खोंग कौन सी HUS के IM सोट CA टॉय NA VY नेन बे GI ची BNG XCM अंहटा नोई GI NGIN ओम टॉक TRN घे नोई खोंग GIT मिंग VNTCNG ज्ञानरा की TRLICH NGIC एमिंग व BTU के कौ CHYNC एमिंग ORA 10 अंहटा लापाली कौन सी GI लाटी TNC ATC RNG NTMT हंहटिंग SPBHY DIT 2 NH GIC PBC गे खी अंहटा TB खांगसी व CHP NHN SPHN CAICHT को MT के MNHC GI ला QUCV NG TIM THY अंहटा NGHR NGCHCN परिटी RMTCAI गया RTNH इस गायब अंहटा CHIM NGMT हंहटिंग ट्रूफू व कौन DY परिकैच XAYD NGC NGDC HCHYN KT NI VIT RAIT NHNG 6S NGNC NCA CAC THSN ट्रोंग नहान LOI KHINC NGDC HCHYN खो कोटी HKT NI थाना कौंग NTRAIT 6 VY अंहटा LPMT के HOCH गे के HONH के HC नहान LOI NGHR NGGITC अंहटा फा HYC NGDC HCHYN किया CTCTH थाना TNGMNH फैंटैन थाना कौंग NKHP नी खोंग CHKHIN कैक THSN NGHR NG अंहटा CHT मा कौन CHYN HNGS2YCAH लिंग HNTTRNY व XAYD NG खोंगियान ने LNGLCH यूराटी टिम NCARICHIM OTCTH को Y SDNGCTHC को Y ए नहान LOI वाओ MTTHGII HNLON व HYDIT टू इन हायन के HOCH ने THTBI 6SXUTHINC ए किम आई थाना चिन्ह XAC मा नोइला 6SXUTHINC एमाटोन CHVI हिंह थाईलिंग HN पाली खोंग THI 4CVI माटोन NHNG साउखी पाली नोई एक्सोंग NHNG आयु ने किम आई थाना LINGHING THHI को 10 PHNDIN LN नाउ LICH युखाई HTK HOCHC एमिंग रासी H टू इन हायन पाली LI नोइला 6 मिंग खोंग कौन THI ज्ञान NA 6 PHI ड्यूइत्राई SVN हंहसी ए खोंग ज्ञान ने ट्रोंग THI ज्ञान दाई तायु हाउ क्वा NHIU मा LCCAHN
GIYLI खोम THOTX थाना कॉन्ग लिंग HNCAHN स्टैंड DIN वाउंगे में CMN CAT NGI TROCHYN कंगटा व CHNGKIN STNTIC एटा नोई RI पाली VIVMT बिन THNMLI राचो है THYTRO रा HIU चो H को THRII NGTHI खोंग ज्ञान CHN ड्यूई त्राइने CNGBTUVVN व SP NHN जीन देखी किम आई थाना CHUNBBC वाओ CNGDCHCHUYN ज्ञाओ CH पाली हे अंहटा HPTH मा LC के HNG LCH एट्रोंग खोंग ज्ञान ने RIMI RII कोआई NH ला MT मोकवाटी NG चो किम आई थाना साउखी नहीं पाली MTCAIT HT साउ LIN की NGI BTU HPTH मा LC मा LC वाइटिंग के HIT खोंग CNCHUYN आई हिन्हटी HC कम VIS ट्रैन वाओ इन CUNGCALNG मा LC के HNGL KHINCTH ट्रॉम THI ज्ञान NGN VT क्वा TITRNGTIA NHNGXUIX उथाई 10 हॉक किम आई थाना ने VA थम लैम VA टैन NHN CCNCHTRNGTIPTC इन CUNGHPTH NGTHI LI अंगडी NDT मा LC ट्रॉम CTH कैनक्वेट MRNG की MCH नेम मा LC NGन हायन NIA यूमा CTHPHICHUNG खोम खाक GITYTYPHTCT NGU थाओ टैक नगंग NGC वो LY नेसी अनहटा LI गेरा S थाई ICACTH थिच NGVISCMNH2LN ने लुक ने NNGLNGXUNG क्वांट किम आई थाना CUN तराओ खोंग NGNG SC सोई खोंग NGNG ट्रेन NHU ने होनकंग LIHIN रा ओ NH टैम होआ TNH DA बोंग होआ NH अंह वैंग RCR ओ NHNHTHT ला TRNG थाई NHCAOCA वो HC BA बोंग होआ वैंग ने TR गया नो TRMTRIU NHNGLI MC रा ट्रेन UNGIN ओंग ने लुक ने डैन हिंह किम आई थाना LIXUTHIN ट्रेन खोंग त्रिंग थाना PHCA वो UVNG साउखी HPTHLNGLN मा LC मांग LI चो अंहटा तु HOCH के HNGL MDNGOTHTNG लेसी पीचार SDNGBT के NTN कोंगवा के NNG नाउ USCTNG देम 30% थियन माटी HVIT कैच लाटी HCHTCB NCA अनहटा CNGTNGGPI सो VIT RCY TTC के NNGVT LY TNG 300% के NNGTRMSV ND MING MTLN CNGTNG ले MING है LN VAPXUNG MTT अनहटा LIN खोंग NHNC मा खोए खोंग टू HOCHCA मिन VI माटोन ट्रॉन्ग NHTTHI है THYTROBC वाओ CH टैन BCLN हाउ NHNG मेमा H खोंग क्वेन MCCH लुकनेला टिम्यूरा TNNGLNG वाओ HUYTDNGTUYN NHYVT ले बेन हन्ह वी फिया एक्से कम लुक है CHINHMXUTHIN वंग BIN फिया टाई NCH M3 होम THSN 2 LY GID NU XUTHIN गे NGN ट्रेन बूंगताव कंग आई थियो LI कॉन को MYTHSNCPSCAHI बोंग MTHUCCQUC THSN हैंग यू ओआरा ला 6 आई थम HIMCAHIST मैक होम THYV HIP HIT HSN SXY रा BTT RC नेन MITP HP MTLNG LNT HSN CHUNBTIN वाओ बाय CNHT लॉन्ग TIP NGH है THYTRO खोंग लाउसा फट HIN रा बोंग डांग CAUला 20 NGLN फियाएक्से किम आई थाना थी 6 चाक्वेन के IM सोट NGUNNNGLNG के HNGL ट्रॉन्ग CTH CH को THH कैन बी NGTTHLNLNNHLALI में मा GI अंहटा डा डे THTBO खोंग को GI NG NGI नहीं NGI PHN टॉक NTRC MT
एन यू खोम PHIB गियप ट्रेन NGI अंगता कौन खोम डैम टेन वाइला HITRNGXINHP यूलासी ए में। उसने आखिर ऐसा क्या झेला कि वह इतना घायल हो गया। समुद्र के पोर्टल के पास वापस पहुंचते ही अचानक ऊर्जा में एक हिंसक बदलाव आया। ऐसा लगा जैसे कुछ बड़ा होने वाला है, जिससे हंटर्स बेहद तनाव में आ गए। सबने अपनी सबसे शक्तिशाली चालें, अल्टीमेट मूव्स तैयार कर लीं। अगले ही पल जिन डैचिंग यूला को अपनी गोद में लिए पोर्टल से बाहर निकले। तभी लीजिया तेजी से आगे बढ़ी और सीधे जिन दाचेंग की बाहों में जा गिरी। लीजिया की इस उत्तेजना के लिए उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उन्हें एक पल के लिए लगा था कि जिन दाचेंग कभी वापस नहीं आएंगे। यूला की दयनीय हालत देखकर वह गहरे दुख में डूब गईं और उन्होंने तुरंत चिकित्सा कर्मियों को मदद के लिए बुलाया। तभी पीछे से एक आवाज ने जिन दाचेंग को रोका। मुड़कर देखा तो वह बर्ड था, जिसे देखकर उनकी रूह कांप गई। उन्होंने तुरंत बर्ड को अपने पास आने से मना किया, लेकिन फिर अचानक उन्हें ख्याल आया, नहीं, अब तो मैं बहुत शक्तिशाली हो चुका हूं, अब बर्ड से डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो उन्होंने थोड़ा शेखी बघारना शुरू किया और बर्ड को मुकाबले के लिए चुनौती देने की सोची। लेकिन बर्ड की इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह बस यह जानना चाहता था कि पूर्वज ड्रैगन गुप्त क्षेत्र एंसेस्ट्रल ड्रैगन सीक्रेट रियल्म में क्या हुआ। इस पर जिन दाचेंग ने समझदारी दिखाई और यह कहकर कि वह गिल्ड के केवल एक साधारण सदस्य हैं और जानकारी देना उचित नहीं होगा, उन्होंने बर्ड के सवाल को खारिज कर दिया। बर्ड को यह बोरियत भरा लगा, लेकिन जाते समय उसने जिन दाचेंग से ठीक होने को कहा और कहा कि भविष्य में वह कभी भी उससे मुकाबला करने आ सकता है। इस तरह पूर्वज ड्रैगन गुप्त क्षेत्र की खोज का अभियान यहीं समाप्त हुआ। जैसे ही जिन दाचेंग घर पहुंचे, उन्हें डीमन लॉर्ड ने ब्लैक होल स्पेस में अभ्यास करने के लिए खींच लिया। इसका उद्देश्य उनकी नींद को मजबूत करना था, ताकि वह अपने शरीर की विशाल ऊर्जा को सहन कर सकें। अचानक ब्लैक होल स्पेस के दरवाजे में तीव्र कंपन रेजोनेंस हुआ। इतना शक्तिशाली कंपन, इसका मतलब था कि पास ही में एक स्पेस पोर्टल खुलने वाला है। और वाकई जिन दाचेंग के घर के सामने एक पोर्टल दिखाई दिया। उसमें से एक प्रभावशाली व्यक्ति और एक युवक बाहर निकले। आने वाले व्यक्ति का विजिटिंग कार्ड देखकर जिन दाचेंग हैरान रह गए। वह व्यक्ति, जिसके चारों ओर एक खतरनाक आभा थी, वह वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय हंटर रणनीतिक समिति इंटरनेशनल हंटर स्ट्रैटेजिक कमेटी के अध्यक्ष थे और साथ ही दुनिया के नंबर 1 एस क्लास हंटर रॉबिन और वह युवक सैली था, जो उनका शिष्य था। संक्षिप्त परिचय के बाद रॉबिन ने सीधे मुख्य मुद्दे पर बात की। वह जिन दाचेंग को आमंत्रित करना चाहते थे कि वह अंतर्राष्ट्रीय हंटर रणनीतिक समिति के सदस्य बने। उनका उद्देश्य जानकर जिन दाचेंग दंग रह गए। उन्हें जागृत अवेकन हुए अभी केवल 1 महीना ही हुआ था। वह एक नए हंटर थे। भले ही उनकी वर्तमान युद्ध क्षमता एस क्लास के बराबर हो, लेकिन क्या वह इसके योग्य थे कि अंतर्राष्ट्रीय हंटर समिति के सदस्य बने? रॉबिन ने पहले से ही अंदाजा लगा लिया था कि जिन दाचेंग की प्रतिक्रिया ऐसी ही होगी, इसलिए उन्होंने धीरे से कारण बताया। कारण बहुत सरल था, क्योंकि आप एक ओरिजिन स्टार्टिंग पॉइंट हैं। 2 साल पहले एक लड़ाई के दौरान उन्होंने एक विजन देखी थी, जिसमें 3 ऐसी आकृतियां थीं जो पृथ्वी को विनाश से बचा सकती थीं। हम इन 3 आकृतियों को ओरिजिन कहते हैं और मेरी क्षमता समय हस्तक्षेप और पुनर्निर्माण टाइम इंटरफेरेंस एंड रिकॉन्स्ट्रक्शन है। ऐसा कहते हुए उन्होंने मेज पर रखे पानी के गिलास से एक घूंट लिया, लेकिन अगले ही पल जो पानी खत्म हो गया था वह फिर से गिलास में आ गया। जिन दाचेंग मन ही मन सोचने लगे, हे भगवान, यह क्षमता कितनी शानदार है। वास्तव में अनलिमिटेड रिफिल संभव है। इस बुद्धू का ध्यान वाकई आम लोगों से अलग था, लेकिन रॉबिन ने आगे जो कहा वह और भी चौंकाने वाला था। चूंकि वह समय के नियंत्रक टाइम मैनिपुलेटर हैं, इसलिए उन्होंने जिन दाचेंग की हालिया सभी युद्ध वीडियो देखी थीं। इसलिए वह निश्चित तौर पर कह सकते थे कि जिन दाचेंग वही ओरिजिन है जिसकी उन्हें तलाश थी। और उनका शिष्य सैली भी अंतर्राष्ट्रीय हंटर रणनीतिक समिति द्वारा खोजे गए 3 ओरिजिन्स में से एक था।
यही जिन दाचेंग को शामिल करने का कारण था, ताकि वे समिति के साथ मिलकर मानवता को बचा सकें। लेकिन जिन दाचेंग ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उन्हें सोचने के लिए समय चाहिए था। साथ ही उन्हें रेड लायन गिल्ड की राय भी लेनी थी। रॉबिन ने इस बात को समझा और विदा लेकर चले गए। जाते जाते उन्होंने उम्मीद जताई कि जिन दाचेंग जल्द ही जवाब देंगे। रॉबिन को विदा करने के बाद जब वे दोनों पोर्टल से चले गए, तब भी डेमन लॉर्ड वहीं खड़े रहे। दरवाजे की दिशा देखते हुए उन्होंने कहा, सावधान रहो, वह नहीं गया है। जिन दाचेंग को समझ नहीं आया कि वह क्या कह रहे हैं। लेकिन तभी दरवाजा बिना खटखटाए खुल गया। अंदर आने वाला कोई और नहीं बल्कि वापस आया हुआ सैली था। लड़के, क्या तुम्हारे घर में दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं होती? साली हैरान रह गया, क्योंकि अंदर आने से पहले उसने अपने निशानों को छिपा दिया था। उसने नहीं सोचा था कि जिन दाचेंग को पहले से ही पता था कि वह आएगा। लेकिन अब जब मामला खुल चुका था, तो उसने बेकार की बातें करना छोड़ दिया। ऊर्जा को बाएं हाथ की ओर मोड़ दिया गया। एक पल में वह उछला और जिन दाचेंग पर मुक्का चलाया। यह लड़का प्रतिभाशाली था, लेकिन बहुत अहंकारी और जिद्दी था। उसे लगा कि दूसरों की मौजूदगी में हमला करना ज्यादा रोमांचक होगा। जब उसने देखा कि जिन दाचेंग ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया है, तो उसने कोई बात नहीं की। उसकी आंखों से सुनहरी रोशनी निकली। ऊर्जा तुरंत प्रवाहित हुई और दाहिनी भुजा में केंद्रित हो गई। वह हवा में उछला और पूरी ताकत से मुक्का मारा। जिन दाचेंग ने न तो खुद को बचाया और न ही पीछे हटा। उसने अपना संतुलन बनाया और मजबूती से खड़ा रहा और सीधे मुक्के का सामना अपनी हथेली से किया। इस समय साली के मुक्के की ताकत को न केवल जिन दाचेंग ने रोक लिया, बल्कि उसने चतुराई से उसके मुक्के को जकड़ लिया। साली मन ही मन घबरा गया। हालांकि वह प्रहार जल्दबाजी में था और उसने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई थी। लेकिन उसने नहीं सोचा था कि जिन दाचेंग इसे इतनी आसानी से रोक लेगा और उल्टा उसे नियंत्रित कर लेगा। लड़के, तुम्हारी गति बहुत धीमी है। जैसे ही ये शब्द खत्म हुए, साली का शरीर जिन दाचेंग द्वारा जोर से फेंका गया। वह जमीन पर जा गिरा और बेहोश हो गया। इस लड़ाई के कारण जिन दाचेंग की पूरी इमारत को काफी नुकसान पहुंचा। उसे मजबूरी में अपने पड़ोसियों को समझाना पड़ा कि यह प्रशिक्षण के दौरान हुई एक दुर्घटना थी और सभी नुकसान की भरपाई करने का वादा करने के बाद पड़ोसी डर और घबराहट के साथ वहां से चले गए। तब उसके मन में पूरी इमारत खरीदने का विचार आया। मोक डीमन वेनरेबल ने तुरंत इस बात का समर्थन किया, लेकिन उसका कारण केवल यह था कि वह वहां कुछ ड्रैगन पिलर्स लगाना चाहता था। खैर, उसने सोचा कि चिंताओं को दूर करने के लिए स्वादिष्ट भोजन का सहारा लिया जाए। जब गुरु और शिष्य खुशी खुशी पिज्जा का आनंद ले रहे थे, तब साली अपना सिर पकड़कर होश में आया। पूछताछ के बाद पता चला कि वह केवल जिन दाचेंग से चिढ़ा हुआ था, क्योंकि जिन दाचेंग ने उसके गुरु के निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया था। इसलिए वह वापस आया था ताकि जिन दाचेंग को सबक सिखा सके। लेकिन वह लड़का अब भी हार मानने को तैयार नहीं था और फिर से मुकाबला करना चाहता था। तभी उसका गुरु रॉबिन दरवाजा कंधे पर रखे हुए वहां आया। अपने इस उद्दंड शिष्य की हरकत जानने के बाद उसने ईमानदारी से जिन दाचेंग से माफी मांगी और साली को पकड़कर टेलीपोर्टेशन गेट के जरिए वहां से ले गया। जाने से पहले उसने जिन दाचेंग को एक खबर दी कि समिति ने आधिकारिक तौर पर उसे रैंक हंटर घोषित कर दिया है। यह खबर सुनकर जिन दाचेंग बेहद खुश हो गया। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी खुशी मना पाता, पीछे से मो की आवाज आई जिसने उसे गहन प्रशिक्षण के लिए बुलाया। अब गुरु और शिष्य ब्लैक होल स्पेस में प्रवेश कर चुके थे। जिन दाचेंग की वर्तमान क्षमताओं को देखते हुए मो ने उसे हेवनली डीमन डिवाइन स्किल का दूसरा हिस्सा सिखाने का फैसला किया। यह कुल 6 चालों मूव्स में विभाजित था और सभी का आधार आकाश था। यह कहते हुए मो ने पहली चाल क्लाउड रोर हेवन का प्रदर्शन किया। मो ने अपनी दोनों भुजाओं में ऊर्जा केंद्रित की और उसके शरीर से ऊर्जा फूटने लगी। जिन दाचेंग ने महसूस किया कि एक शक्तिशाली और अदृश्य दबाव अचानक उस पर हावी हो गया है। जैसे ही मो ने अपनी भुजाएं ऊपर उठाईं, आकाश से एक विशाल ऊर्जा नीचे गिरी। इस समय जिन दाचेंग का डोंगवांग सिस्टम भी सक्रिय हो गया।
जो मो की चालों का विश्लेषण कर रहा था और उसे समझने में उसकी मदद कर रहा था। इसके बाद मो की आंखों से सुनहरी रोशनी निकली और उसने दूसरी चाल ब्लैक प्रेस हेवन का प्रदर्शन किया। मो का शरीर हवा में एक फुर्तीले बतख की तरह तेजी से घूमने लगा। उसकी गति इतनी तेज थी कि उसके पीछे कई परछाइयां आफ्टर इमेजेस बन रही थीं, लेकिन हर प्रहार बेहद शक्तिशाली था। अचानक मो की गति और बढ़ गई और उसने तीसरी चाल संसार चक्र समसारा का प्रयोग किया। उसकी गति बिजली की तरह तेज थी और वह तेजी से हवा में ऊपर की ओर बढ़ा। हालांकि जिन दाचेंग अब काफी शक्तिशाली था, लेकिन इस दृश्य ने उसे भी हैरान कर दिया। शुक्र है कि वह मेरे गुरु हैं। अगर वह दुश्मन होते तो मेरा अंत निश्चित था। चौथी चाल मैरियाड फेनोमेना हेवन थंडर थी, जिसे तीसरी चाल का ही एक विस्तार कहा जा सकता है, क्योंकि तीसरी चाल की बिजली जैसी तेज गति के कारण बड़ी मात्रा में स्थिर बिजली स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। इसलिए चौथी चाल में उस स्थिर बिजली को हजारों वोल्ट के वोल्टेज में बदल दिया जाता है ताकि दुश्मन को नष्ट किया जा सके। मो के एक हल्के प्रहार से चारों ओर बिजली कड़कने लगी, जो बहुत भयानक लग रही थी। इस संयोजन ने जिन दाचेंग की आंखें खोल दी, जैसे उसके लिए युद्ध कला का एक नया दरवाजा खुल गया हो। लेकिन अगले ही पल मो ने एक भयानक ऊर्जा गेंद तैयार की। यह पांचवीं चाल बर्स्टिंग हेवन स्टार थी। इसके बाद छठी चाल हेवन अर्थ स्पिरिट बॉडी आई। इस चाल का उपयोग जिन दाचेंग ने पहले बर्ड के खिलाफ लड़ाई में चोरी छिपे कौशल उधार लेकर किया था, लेकिन उसकी शक्ति मो के इस प्रदर्शन के सामने कुछ भी नहीं थी। लगातार होने वाले विस्फोट ऐसे थे जैसे वे आकाश और पृथ्वी को चीर रहे हों। नोट मेटा कमेंट्री, दिल का दर्द धीरे धीरे बारिश और आंसुओं में धुल गया। अब कौन कहेगा कि शमते लड़कियां प्यार नहीं समझती? कृपया डॉगफेस इमोजी छोड़े। दूर कहीं भीषण विस्फोट हो रहे थे और उनके साथ चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। यह निमू था जिसे किसी ने जादुई घेरे मैजिक सर्कल में बुरी तरह पीटा था। सामने खड़ा विशालकाय आदमी निमू का कट्टर दुश्मन था। ल्यूक, तुम्हारी योजना की विफलता ने राजा को बहुत निराश किया है। यह कहने के बाद ल्यूक ने निमू को सफाई देने का कोई मौका नहीं दिया। ल्यूक ने अपने चारों ओर के मैजिक सर्कल से एक जोरदार प्रहार किया, जिसने जादुई घेरे के माध्यम से शक्ति को दर्जनों गुना बढ़ा दिया और वह एक भयानक लोहे के मुक्के में बदल गया। उसने निमू पर जोर से वार किया। मुक्के की ताकत इतनी थी कि वह सीधे दिल और फेफड़ों तक महसूस हुई। जोरदार प्रहार से निमू एक टूटी हुई पतंग की तरह हवा में उड़ गया। लेकिन ल्यूक दया नहीं करने वाला था। उसका बायां मुक्का अचानक आगे बढ़ा और जादुई घेरा परछाई की तरह निमू के सामने आ गया और एक और जोरदार प्रहार किया। तुम्हारी योजना विफल हुई, वह तो ठीक था, लेकिन तुमने जिन दाचेंग जैसे आसान शिकार को भी हाथ से जाने दिया। तुम्हारे पास कहने के लिए अब क्या बचा है? शुरुआत में राजा ने तुम्हें मौत की सजा देने का आदेश दिया था, लेकिन राजा ने आपसी संबंधों के कारण तुम्हें एक और मौका देने का फैसला किया है। इस बार तुम किसी भी तरीके से उस स्टार्टर जिन दाचेंग को पकड़कर लाना होगा। याद रखना, यह तुम्हारा आखिरी मौका है। यह कहकर ल्यूक अपने सेवकों की मदद से वहां से चला गया। इस समय निमू के सेवक अपना दुख नहीं रोक पाए और जल्दी से उसकी हालत देखने के लिए आगे बढ़े। निमू के आलीशान बंगले में सेवक ने आंसू रोकते हुए उसके घावों पर पट्टी बांधी। तभी कोई कमरे में दाखिल हुआ। आने वाली वही महिला थी जिसने पहले क्यूआई जून की लाश को हटाया था। उस महिला का नाम सोबी था। सोबी ने कोई औपचारिकता नहीं बरती। वह खुद ही एक कुर्सी खींचकर निम के सामने बैठ गई। उसे निमू की स्थिति के बारे में पता चला था, इसीलिए वह यहां आई थी। वह निमू को एक योजना देने आई थी, या यूं कहें कि एक जानकारी। लेकिन यह जानकारी मुफ्त नहीं थी। इसके बदले में उसे निमू से यह वादा चाहिए था कि भविष्य में निमू बिना किसी शर्त के उसके लिए एक काम करेगा। निमू अच्छी तरह जानता था कि सोबी एक रहस्यमयी और पागल महिला है। यहां तक कि राजा और रानी भी नहीं समझ पाते थे कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन इस वक्त निमू के पास भी कोई रास्ता नहीं था। कुछ देर सोचने के बाद उसने मजबूरी में सोबी की शर्त मान ली।
इसके बाद सोबी ने निमो को एक संगठन के बारे में बताया जिसका नाम था डार्क स्पिरिट्स। डार्क स्पिरिट्स इसका नेतृत्व कुछ अवेकनर्स कर रहे थे। संगठन के मुखिया का नाम ब्लैक थंडर था, जो एक रैंक हंटर था। इंटरनेशनल हंटर स्ट्रैटेजिक कमेटी द्वारा बनाए गए हथियार प्रबंधन नियमों से नाखुश होकर उसने गद्दारी की और चारों ओर आतंकवादी हमले करने लगा, जिससे समाज को गंभीर नुकसान पहुंचा। हालांकि इस संगठन में ज्यादातर आम लोग थे, लेकिन इसका प्रभाव कम नहीं था। इस समय केवल यही संगठन निमो के लिए सहयोग करने का सबसे सही विकल्प था। यह कहकर उसने ब्लैक थंडर का बिजनेस कार्ड दिया। अब वापस जिन दाचेंग की ओर आते हैं। गुरु और शिष्य ने ब्लैक होल स्पेस में 1 हफ्ते तक कठिन प्रशिक्षण लिया था। जिन दाचेंग ने फिर से अपनी बेशर्मी वाली तारीफ शुरू की। गुरुजी, मुझे लगता है कि अब मैं पहले से बहुत आगे निकल गया हूं। ओए लड़के, तू बदला तो है, लेकिन सिर्फ तेरा चेहरा बड़ा हुआ है। मैं अभी भी तुझे एक झटके में ढेर कर सकता हूं। डेमन लॉर्ड मो जुन का प्रहार हमेशा की तरह सीधा और कठोर था। इस डांट के बाद जिन दाचेंग बेपसी से बिस्तर पर गिर गया। उसे बहुत समय बाद इतने आरामदायक बिस्तर पर सोने का मौका मिला था। असल में डेमन लॉर्ड अंदर ही अंदर इस शिष्य की प्रगति से हैरान था, क्योंकि इस लड़के ने केवल 1 हफ्ते में 4 तकनीकों मूव्स पर महारत हासिल कर ली थी, जबकि उस समय डेमन लॉर्ड को इन्हें सीखने में कई महीने लगे थे। तभी जिन दाचेंग ने अपने फोन पर मैसेज देखा। उसे पता चला कि यूला अस्पताल में होश में आ गई है। इसलिए उसने तैयारी करके तुरंत उससे मिलने जाने का फैसला किया। अचानक उसने मुड़कर डेमन लॉर्ड से पूछा, गुरुजी, क्या आपके पास सिर्फ यही एक पोशाक है? ओए लड़के, तू किसे कम समझ रहा है? मैं क्या पहनता हूं यह पूरी तरह मेरी मर्जी है। जैसे ही उसने यह कहा, डेमन लॉर्ड ने तुरंत खुद को एक महंगे डिजाइनर सूट में बदल लिया। वह बिल्कुल एक ब्रिटिश कुलीन ओल्ड रिच जैसा दिख रहा था। यह देखकर जिन दाचेंग दंग रह गया। मानना पड़ेगा, आप इस उम्र में भी फैशन की अच्छी समझ रखते हैं। अगले ही पल डेमन लॉर्ड ने फिर से एक साधारण पुराने धूम्रपान करने वाले व्यक्ति का रूप ले लिया। गुरुजी, क्या आप मुझे यह रूप बदलने वाली कला सिखा सकते हैं? आपका यह प्रिय शिष्य शक्ति में बेजोड़ है, दिखने में शानदार है और एक टॉप गिल्ड का लीडर है। वह वफादार है और अपने लोगों की रक्षा करता है। उसका स्वभाव उग्र है और वह अपने मृत गिल्ड सदस्यों का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। भले ही वह अब बिना किसी शक्ति का एक साधारण इंसान बन गया हो, लेकिन उसे कोई पछतावा नहीं है। अस्पताल में होश में आने के बाद यूला गहरे आत्मग्लानि गिल्ट में डूबी हुई थी। जब जिन दाचेंग उससे मिलने आया तो उसने जबरदस्ती अपनी भावनाओं को संभाला और कहा कि वह ठीक है, उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब जिन दाचेंग ने स्ट्रैटेजिक कमेटी के अध्यक्ष रॉबिन का जिक्र किया और कहा कि वह मानवता को बचाने वाला एक सिंगुलैरिटी है और वह उसे कमेटी में शामिल करना चाहता है, तब यूला को लगा कि कमेटी का यह कदम सिर्फ जिन दाचेंग की गतिविधियों को नियंत्रित करने और उसकी निगरानी करने का एक तरीका है। स्ट्रैटेजिक कमेटी बनाने का मूल कारण ही यही था कि पूरी दुनिया में सिंगुलैरिटी की खोज की जा सके। बेशक कुछ हंटर्स ऐसे भी थे जो सिंगुलैरिटी पर निर्भर नहीं रहना चाहते थे, बल्कि वे अपनी साधना कल्टीवेशन पर ध्यान देना चाहते थे ताकि खुद को और अधिक शक्तिशाली बना सकें, जैसे कि बर्ड 15 और अन्य। तुम्हें अपना रास्ता खुद चुनना होगा। वही करो जो तुम्हारा दिल चाहता है। दूसरों की राय की परवाह मत करो और न ही उन्हें खुद को प्रभावित करने दो, क्योंकि तुम उनसे अलग होने के लिए पैदा हुए हो। असल में यूला की सलाह जिन दाचेंग की अपनी सोच से मेल खाती थी, जिसने उसे और भी दृढ़ कर दिया कि भविष्य में वह एक शक्तिशाली योद्धा का रास्ता चुनेगा। यूला से मिलने के बाद जिन दाचेंग अपने भाई के वार्ड में गया। वहां सोंग यी अपने भाई की देखभाल कर रही थी। असल में इस दौरान उसकी अनुपस्थिति में उसके भाई की देखभाल सोंग यी ने बहुत सावधानी से की थी और उसने गौर किया कि भाई की उंगलियां कभी कभी हिलती हैं। डेमन लॉर्ड ने अनुमान लगाया कि यह संकेत संभवतः पहले की डुआन तियान्यू तकनीक का प्रभाव है। जिन दाचेंग ने खाना खाने का बहाना बनाकर सोंग यी को वहां से भेजा। उसने अपना दायां हाथ घुमाया
और दुआन तियान्यू तकनीक का प्रयोग किया। एक विशाल ऊर्जा वाला प्रकाश गोला लाइट बॉल प्रकट हुआ, लेकिन पलक झपकते ही वह कोमल ऊर्जा के छोटे कणों में बदल गया और भाई के शरीर में प्रवेश कर गया। लेकिन भाई ने अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यह देखकर जिन दाचेंग ने धीरे धीरे ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाना शुरू किया। अचानक भाई के शरीर के चारों ओर ऊर्जा का एक जोरदार विस्फोट हुआ, जिससे जिन दाचेंग को एहसास हुआ कि यह उसके भाई के शरीर के अंदर मौजूद सील मुहर का प्रतिरोध था। उसने मन में निश्चय किया और तुरंत ऊर्जा बढ़ा दी ताकि दिल पर लगी उस सील को एक ही झटके में तोड़ सके। दो ऊर्जाओं के बीच हुई भीषण टक्कर से आसपास के कांच के दरवाजे और खिड़कियां टूट गईं। यह तो तब हुआ जब जिन दाचेंग ने अपनी शक्ति को दबाकर रखा था, वरना पूरे अस्पताल के कांच चकनाचूर हो जाते। जिन दाचेंग ने दांत पीसते हुए ऊर्जा का प्रवाह और बढ़ा दिया, यहां तक कि उसने डेमन लॉर्ड की चेतावनी को भी अनसुना कर दिया। ओए लड़के, अगर तूने इसी तरह जबरदस्ती की तो क्या तू अपने भाई का शरीर फाड़ना चाहता है? यह सुनते ही जिन दाचेंग तुरंत होश में आया और उसने तुरंत हाथ खींच लिया, लेकिन वह अंदर से बहुत परेशान था। आखिर मामला क्या है? इस बार की ऊर्जा पहली बार से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली थी, फिर भी वह उस घटिया सील को हिला क्यों नहीं पाया? तभी अचानक एक अजीब घटना घटी। भाई की आंखें पूरी तरह खुल गईं और उसका पूरा शरीर एक विचित्र मुद्रा में हवा में तैरने लगा। यह देखकर जिन दाचेंग चौंक गया। तभी एक आवाज आई जो उसके भाई की नहीं थी। दुष्ट अंधकार जल्द ही फैलने वाला है और सभी जीवित प्राणी अपनी जीवन शक्ति खोकर मर जाएंगे। यह कहकर वह शरीर ऐसे गिरा जैसे उसमें से सारी ऊर्जा खींच ली गई हो। यह बिल्कुल अविश्वसनीय था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भयानक अस्तित्व उसे चेतावनी दे रहा हो या याद दिला रहा हो। डीमन लॉर्ड ने भी इस बारे में अपनी अनभिज्ञता व्यक्त की, लेकिन उसने अनुमान लगाया कि यह शायद वह राजा हो सकता है जिसका उल्लेख पूर्वज एंसेस्ट्रल ड्रैगन परी ने किया था, जो अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। और गुरु और शिष्य की उस राजा के बारे में जानकारी केवल इतनी ही थी कि निमू उस राजा का अधीनस्थ था। इसी समय देश एफ के एक परित्यक्त कारखाने में डार्क स्पिरिट संगठन के नेता ब्लैक थंडर अपने सदस्यों के साथ शहर पी पर एक आतंकवादी हमले की योजना बना रहे थे। जब ब्लैक थंडर वहां से निकले तो उनकी मुलाकात निमू से हुई, जो काफी समय से इंतजार कर रहा था। दोनों के बीच एक गहन मैत्रीपूर्ण संवाद के बाद वे एक सहयोग पर सहमत हुए। निमू डार्क स्पिरिट संगठन को आतंकवादी हमले के लिए आवश्यक हथियार और गोला बारूद उपलब्ध कराएगा। इसके तुरंत बाद उसी दिन दोपहर को देश एफ के शहर पी के एक इलाके की इमारतों में विस्फोट की घटना हुई। साथ ही पूरी तरह से हथियारों से लैस आतंकवादियों का एक जोड़ा सड़क पर आया और मासूम नागरिकों पर बेरहमी से गोलियां चलाने लगा। लेकिन जल्द ही देश एफ के हंटर्स मौके पर पहुंच गए। पलक झपकते ही तलवार की एक तेज चमक कौंधी और उसने तुरंत कई आतंकवादियों को ढेर कर दिया। लेकिन ये आतंकवादी अच्छी तरह से प्रशिक्षित थे। उन्होंने तुरंत अपनी बंदूकें घुमाईं और हंटर्स पर गोलियों की बौछार कर दी। संकट की इस घड़ी में एक आकृति अचानक उन दोनों के पीछे प्रकट हुई और पल भर में आसमान से एक ऊर्जा सुरक्षा कवच एनर्जी शील्ड नीचे गिरा, जिसने सभी गोलियों को रोक लिया। हंटर्स ने इसका फायदा उठाया, ऊपर उछले और अपने घातक प्रहार किए और आतंकवादियों पर टूट पड़े। उन्हें पता नहीं था कि आधे शरीर में मैकेनाइज्ड आर्मर पहने एक आतंकवादी ने 4 विस्फोटकों कॉम्बशन बॉम्ब्स को दागा, जो सीटी बजाते हुए ऊर्जा कवच की ओर बढ़े। तीनों हंटर्स को बचने का मौका नहीं मिला और वे इसकी चपेट में आ गए। अब तीनों हंटर्स अपनी लड़ने की क्षमता खो चुके थे और वे कसाई के सामने भेड़ की तरह असहाय थे। आतंकवादी क्रूरता से मुस्कुराए और एक बार फिर उन पर अपनी बंदूकें तान दीं। तभी अचानक उनका शरीर अनियंत्रित रूप से हवा में तैरने लगा और फिर एक शक्तिशाली बल ने उन्हें दूर फेंक दिया और वे जोर से दीवार से जा टकराए। अन्य आतंकवादी यह देखकर दंग रह गए और जब उन्होंने ऊपर देखा तो एक विशालकाय व्यक्ति हवा में प्रकट हुआ था। यह स्पष्ट था कि अभी जो हुआ वह उसी की वजह से था। हंटर्स की मदद आ गई थी। वह दुनिया के चौथे नंबर का क्लास हंटर आर्मंड था।
जीवन में क्या खुशी है और मृत्यु में क्या कष्ट। अपनी जान बचाने के लिए वह आदमी बिल्कुल निराश होकर अकेला दर्जनों बंदूकों और तोपों का सामना करने के लिए खड़ा हो गया। तभी देखा गया कि अचानक उसके सामने एक ऊर्जा ढाल खड़ी हो गई, जिसने आने वाली सभी गोलियों को रोक लिया। अगले ही पल अरमांड का आभास ऑरा विस्फोट के साथ उभरा। उसने हवा में अपना हाथ जोर से घुमाया। आतंकवादियों को महसूस हुआ कि उनके शरीर का रक्त प्रवाह उल्टा हो गया है, जैसे किसी गंभीर आंतरिक चोट का दबाव हो। अचानक अरमांड ने अपनी हथेली से जोर लगाया और उसे जोर से भींचा। आतंकवादियों के शरीर से खून के फव्वारे फूट पड़े। पल भर में जो आतंकवादी अभी तक अहंकारी थे, वे सभी वहीं खून से लथपथ होकर ढेर हो गए। लेकिन इस आतंकवादी हमले ने नागरिकों को भारी नुकसान पहुंचाया था। सड़कें तबाही का मंजर पेश कर रही थीं और कई जगहों पर भीषण आग लगी हुई थी। अरमांड का दिल दुख और क्रोध से भर गया। उसने अपने दोनों हाथ फिर से घुमाए और ऊर्जा को शिखर पर केंद्रित किया। एक गर्जना के साथ उसके हाथ में मौजूद ऊर्जा का गोला फट गया। ऊर्जा की लहरें अरमांड को केंद्र मानकर चारों दिशाओं में फैल गईं और हवा की घनी लहरें पैदा हुईं। जहां जहां ये ऊर्जा लहरें गईं, वहां लगी भीषण आग अचानक बुझ गई। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि दमकलकर्मी भी हैरान रह गए। बचाए गए नागरिक उत्तेजित होकर आसमान की ओर चिल्लाने लगे और उनका आभार व्यक्त किया। अरमांड ने भी हाथ हिलाकर उनका जवाब दिया, लेकिन वह अभी भी सतर्कता से चारों ओर देख रहा था। उसे विश्वास नहीं था कि मामला इतना सरल होगा। और जैसा कि उसने सोचा था, अचानक उसके पैरों के नीचे एक लाल रोशनी चमकी। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता, वह हजारों वोल्ट के बिजली के जाल में फंस गया। उसे अपने पूरे शरीर में झंझनाहट महसूस हुई और वह विरोध करने के लिए कोई ऊर्जा नहीं जुटा सका। वह लड़खड़ाया और जोर से जमीन पर गिर पड़ा। जब अरमांड धूल के बीच से उठा तो उसने तुरंत पहचान लिया कि आने वाला व्यक्ति ब्लैक थंडर था। आखिर ब्लैक थंडर भी कभी स्ट्रैटेजिक कमेटी में रह चुका था, इसलिए वे पुराने परिचित थे। तुम अभी भी उतने ही बेकार हो, सिर्फ छोटी मोटी चालें चलना जानते हो। एक ही तरीका, मैं तुम्हें दोबारा कामयाब नहीं होने दूंगा। ब्लैक थंडर चुप रहा, बस एक कुटिल मुस्कान दी। लेकिन इसी समय एक छोटी सी अनदेखी गेंद अरमांड के पैरों के पास लुढ़क कर आई और तुरंत उसके पैरों के पास फट गई। अरमांड ने मन ही मन उसे कोसा। फिर से वही घटिया चाल, लेकिन उसके हाथ नहीं रुके। उसने तुरंत एक आध्यात्मिक ढाल स्पिरिचुअल शील्ड बनाई। लेकिन बिना तैयारी के सामना करने पर ब्लैक थंडर का हमला अधिक तेज था। पल भर में बिजली की एक किरण नीचे गिरी और तीव्र विद्युत ऊर्जा अरमांड के पूरे शरीर में दौड़ गई। हड्डियों को चीरने वाले दर्द ने उसे दिल दहला देने वाली चीख मारने पर मजबूर कर दिया। उसके बाद वह सीधे पीठ के बल गिर गया। महज कुछ सेकंड में यह दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली क्लास हंटर अपनी आंखें ऊपर चढ़ाए हुए बेहोश हो गया। असल में ऐसा नहीं था कि अरमांड का नाम झूठा था, बल्कि उस छोटी सी गेंद के फटने के बाद उसने अस्थायी रूप से उसकी ऊर्जा विंग मांग को बंद कर दिया था, जिससे वह अपनी शक्ति का उपयोग नहीं कर सका। इसी वजह से वह इस जाल में फंस गया। अब ब्लैक थंडर की उंगलियों पर फिर से बिजली जमा हुई। वह अरमांड का काम तमाम करने वाला था। तभी अचानक उसके पीछे एक पोर्टल प्रकट हुआ और उसके अंदर से एक आकृति तेजी से बाहर निकली। बिना कुछ कहे उसने अपना हाथ बढ़ाया और एक ऊर्जा का गोला बिजली की गति से सीधे ब्लैक थंडर के सिर के पीछे गया। पलक झपकते ही ब्लैक थंडर को अपने सिर के पीछे हवा का दबाव महसूस हुआ। अपनी सहज प्रवृत्ति इंस्टिंक्ट से उसने तेजी से झुककर खुद को बचाया और कुछ मीटर लुढ़ककर खुद को संभाला। अब वहां अरमांड का कोई नामो निशान नहीं था। सोचने की जरूरत नहीं थी, निश्चित रूप से उसे कोई बचाकर ले गया था। ब्लैक थंडर गुस्से में पागल हो गया। बेबस और तीव्र क्रोध। जिन दाचेंग के आवास पर वापसी। उसने इस पूरी इमारत को खरीद लिया था। उसने जगह बदलने के बारे में सोचा तो था, लेकिन दीवार पर बना ब्लैक होल स्पेस बहुत उपयोगी था, इसलिए उसने इसे पूरी कीमत चुकाकर खरीद लिया। इन दिनों वह डीमन लॉर्ड के साथ अपनी चालों का अभ्यास कर रहा था। हालांकि परिणाम शानदार थे। प्रगति बहुत तेज थी,
लेकिन फिर भी उसे डेमन लॉर्ड की प्रशंसा नहीं मिली। वह समय समय पर उसे शब्दों से नीचा दिखाता था। इस तरीके ने जिन दाचेंग को और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। उसने कठिन तपस्या और अभ्यास किया। अब जिन दाचेंग का शरीर ऊर्जा से भरपूर था। हर ट्रेनिंग के दौरान वह ब्लैक होल स्पेस को तहस-नहस कर देता था, लेकिन वह जल्द ही फिर से पहले जैसा हो जाता था। इस खोज ने डेमन लॉर्ड को संदेह में डाल दिया। यह शक्ति, क्या यह वही रहस्यमयी व्यक्ति है जिसने उसे पृथ्वी पर भेजा था? उसने मन ही मन ध्यान देना शुरू कर दिया। उसने कसम खाई कि वह उस पर्दे के पीछे के व्यक्ति को ढूंढकर खत्म कर देगा। एक दिन अभ्यास पूरा करने के बाद जिन दाचेंग को ली परिवार का निमंत्रण मिला। अगली सुबह जिन दाचेंग एच देश एच कंट्री की हंटर एसोसिएशन पहुंचा। एसोसिएशन के कार्यकारी महानिदेशक ने व्यक्तिगत रूप से उससे मुलाकात की। दरअसल कुछ समय पहले एफ देश एफ कंट्री में हुए आतंकी हमले में एक ऐसी चीज देखी गई थी, एक गेंद जो हंटर्स की अलौकिक शक्तियों को ब्लॉक कर सकती थी। इसने एच देश की हंटर एसोसिएशन का ध्यान खींचा, क्योंकि कोई भी इस बात की गारंटी नहीं दे सकता था कि उनके देश में ऐसा आतंकी हमला नहीं होगा। इसलिए सावधानी बरतते हुए उन्होंने एक विशेष आतंकवाद विरोधी टीम बनाने की योजना बनाई। वे जिन दाचेंग को टीम का कप्तान बनाना चाहते थे, लेकिन जिन दाचेंग ने विनम्रतापूर्वक इसे मना कर दिया। इससे बातचीत में अचानक असहजता छा गई, विशेष रूप से लीजिया के लिए, क्योंकि उसने सुना था कि जिन दाचेंग ने अब रेड लायन गिल्ड छोड़ दिया है और वह अब स्वतंत्र है। इसलिए उसने कार्यकारी महानिदेशक को जिन दाचेंग का नाम सुझाया था कप्तान के उम्मीदवार के रूप में। लेकिन जिन दाचेंग ने कहा कि वह मदद करने से मना नहीं कर रहा है, वह बस कप्तान नहीं बनना चाहता। उसने वादा किया कि जैसे ही आतंकवादी आएंगे वह तुरंत मदद के लिए पहुंच जाएगा। एच देश की रात, सड़कों पर लोगों की भीड़ थी। माहौल बहुत चहल पहल वाला था। दो हट्टे-कट्टे आदमी सामने के समृद्ध दृश्य को उत्साह से देख रहे थे। बॉस, हम सुरक्षित पहुंच गए हैं। एच देश की राजधानी में यहां आबादी बहुत ज्यादा है। ऊंची ऊंची इमारतें हैं। मुझे विश्वास है कि यहां पटाखे फोड़ना बहुत सुंदर होगा। योजना के अनुसार काम शुरू करें। देखते हैं कि निमुक का दिया हुआ नया खिलौना कितना काम करता है। उन दोनों ने एक दीवार ढूंढ ली और उस पर चित्र बनाना शुरू किया। उन्होंने दीवार पर एक ही जगह पर दो अलग अलग आकार के गोले बनाए। अचानक वहां से गुजर रहे एक सुरक्षा गार्ड ने उन्हें देख लिया। वह तुरंत उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, सुरक्षा गार्ड का पेट आर पार हो गया। वह चिल्ला भी नहीं पाया और मौके पर ही मारा गया। उसी समय दीवार पर बनाए गए वे दो गोले अचानक एक पोर्टल में बदल गए। वे दोनों आदमी बिना पीछे मुड़े उसके अंदर चले गए। क्या आप विश्वास करेंगे कि यह छोटी सी गेंद, सुपरमैन भी इसे नहीं रोक सकता। सामने खड़ा यह शक्तिशाली एबिलिटी यूजर इस गेंद की वजह से तुरंत लकवाग्रस्त हो गया। उसकी आंखें पलट गईं। रणनीतिक समिति स्ट्रैटेजिक कमेटी के भीतर बचाए गए आर्मंड ने अपनी आपबीती सुनाई। वह अब 100% सुनिश्चित था कि डार्क स्पिरिट संगठन के पास एक ब्लॉकिंग हथियार है। अरमांड की बात सुनने के बाद अनुसंधान निदेशक उगन अंदर से डर गया, क्योंकि 10 सेकंड का ब्लॉकिंग समय अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो एक साधारण व्यक्ति भी एक हंटर को मार सकता है। साथ ही उसे एहसास हुआ कि डार्क स्पिरिट संगठन जल्द ही कोई बड़ी कार्रवाई करेगा और उनका अगला लक्ष्य होने की सबसे अधिक संभावना वही होगा हाल ही में चर्चा में रहे इंटरस्टेलर हंटर जिन दाचेंग। अगर वे जिन दाचेंग को मारने में सफल रहे तो न केवल समाज में दहशत फैलेगी, बल्कि यह और अधिक आतंकवादियों को आकर्षित करेगा ताकि वे डार्क स्पिरिट संगठन में शामिल हों। एच देश की राजधानी में उस सुरक्षा गार्ड के मारे जाने वाली जगह पर इस संदेह के कारण कि संदिग्ध एक जागृत हंटर अवेकेंड हंटर है। इस केस को लीजिया के नेतृत्व वाली आतंकवाद विरोधी टीम ने अपने हाथ में ले लिया। हालांकि यह जिन दाचेंग का हंटर एसोसिएशन के साथ पहला सहयोग था, लेकिन उसने एस रैंक हंटर होने का घमंड नहीं दिखाया। वे सभी जल्दी ही एक दूसरे के साथ घुल मिल गए। अचानक सबके हाथ की घड़ियों में एक साथ अलार्म बजा। यह समिति के अध्यक्ष रॉबिन का भेजा हुआ प्रोजेक्शन संदेश था। इसकी पुष्टि हो चुकी है।
इस देश में आतंकी हमले करने वाले डार्क शैडो संगठन के सदस्य यहां घुसपैठ कर चुके हैं। अनुमान है कि वे जल्द ही कार्रवाई करेंगे। समिति ने अरमांड और उगन को इस देश में सहायता के लिए भेज दिया है। यह सुनकर सबके चेहरे के भाव बदल गए। उन्हें नहीं पता था कि इस समय एच देश के खिलाफ एक आतंकी हमला शुरू हो चुका है। राजधानी के एक हिस्से में अचानक कार विस्फोट की घटना हुई। उसके तुरंत बाद हथियारों से लैस कई आतंकवादी सड़कों पर उतर आए। उन्होंने निर्दोष नागरिकों पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। यहां तक कि आरपीजी का भी इस्तेमाल किया गया। एक जोरदार विस्फोट के साथ एक इमारत तबाह हो गई। एक भयानक बिजली की कड़क आसमान की ओर गई। वह ब्लैक थंडर था। इस समय उसके चारों ओर बिजली के आर्क्स लिपटे हुए थे। वह हवा में तैर रहा था। उसके लिए यह सब तो बस एक शुरुआत थी। एच देश हंटर एसोसिएशन के कार्यकारी महानिदेशक अभी भी अरमांड और उगन के साथ निपटने की योजना बना रहे थे, लेकिन अब उनके पास समय नहीं बचा था। शहर में एक साथ कई आतंकी हमले हुए। विस्फोटों के कारण शहर के यातायात मार्ग बाधित हो गए। निहत्थे नागरिक आतंकवादियों के अंधाधुंध हमलों का शिकार हो रहे थे। बड़े पैमाने पर विनाशकारी हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा था। देखते ही देखते हताहतों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। इनमें से कई आतंकवादी स्वयं जागृत अवेकेंड थे। यहां तक कि जब उनका गोला बारूद खत्म हो जाता तब वे अपनी अलौकिक शक्तियों का उपयोग करके लोगों का कत्लेआम करते। वह दृश्य किसी नरक से कम नहीं था। इसी बीच ब्लैक थंडर एक अन्य भीड़भाड़ वाले इलाके में दिखाई दिया। सामने लोगों की भीड़ को देखकर ब्लैक थंडर के शरीर से बिजली दौड़ने लगी। वह धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगा। उसकी आंखें ठंडी और उदासीन थीं। उसकी इस अजीब हरकत ने स्वाभाविक रूप से कई अनजान लोगों का ध्यान खींचा जो उसे देखने रुके। और जैसा कि अपेक्षित था, बिजली की कई किरणें जोरदार धमाके के साथ गिरीं। पल भर में लोग खून से लथपथ होकर गिर पड़े। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गई। लोग पागलों की तरह अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहे थे। पास की एक ऊंची इमारत पर निमो और उसका सेवक इस पूरे दृश्य को बड़े चाव से देख रहे थे। अगर हे लेई ब्लैक थंडर जैसे मूर्ख ने समय से पहले अपनी पहचान उजागर न की होती तो हमें सामने आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उसी समय निगरानी केंद्र में अरमांड गुस्से से आग बबूला हो चुका था। एक शक्तिशाली ऊर्जा अचानक उसके शरीर से उठी। उसने तुरंत हे लेई को घेरकर पकड़ने का फैसला किया। उगन ने मुख्य स्टेशन के माध्यम से जिन दाचेंग को सूचित किया कि वह उस इलाके में पहुंचे जहां हे लेई देखा गया था, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जिन दाचेंग पहले से ही वहां मौजूद थे। हे लेई ने भी महसूस किया कि जिन दाचेंग की आभा ऑरा धीरे धीरे उसके सामने उतर रही है। हालांकि जिन दाचेंग इस समय गुस्से से भरे हुए थे, लेकिन उन्होंने बिना सोचे समझे हमला नहीं किया, क्योंकि उन्हें इस बैरियर बॉल अवरोधक गेंद के बारे में ज्यादा भरोसा नहीं था। पास ही खड़े डेमन वेनरेबल का मानना था कि उन पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि मार्शल आर्ट्स के हमले अक्सर QI ऊर्जा का उपयोग करते हैं। लेकिन इस दुनिया में बहुत सारी अजीब चीजें हैं, इसलिए मैं गारंटी नहीं दे सकता। यह सुनकर जिन दाचेंग ने तय किया कि पहले कुछ हल्के दांवपेंच आजमाए जाएं, ताकि दुश्मन की असली ताकत का पता चल सके। लेकिन हे लेई ने उनसे पहले ही हमला कर दिया। अचानक आसमान से एक भीषण बिजली गिरी। जब धूल जमी तो वहां जिन दाचेंग का कोई निशान नहीं था। हे लेई अंदर से डर गया। उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। उसे पता नहीं था कि जिन दाचेंग पहले ही उसके पीछे पहुंच चुके थे। क्या तुम मुझे ढूंढ रहे थे? इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता, जिन दाचेंग ने उसे एक जोरदार मुक्के से उड़ा दिया। वह जोर से एक छोटी कार पर जा गिरा। तब जाकर वह संभल पाया। तुम तो बहुत कमजोर निकले। क्या इस स्तर के व्यक्ति को क्लास कहा जा सकता है? शायद तुमने सड़क किनारे किसी आंटी से फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया होगा। लेकिन हे लेई ने एक पार्टिकल शॉक कण प्रहार को झेला था, जो यह दर्शाता था कि वह साधारण नहीं है। जिन दाचेंग के मजाक को सुनकर हे लेई का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। यह 200 पाउंड का काला तेंदुआ न केवल मछली खाना पसंद करता है, बल्कि खूबसूरत लड़कियों पर झपटना भी पसंद करता है। आज उसे फिर से मिशन के लिए बाहर निकाला गया था। तेंदुए जैसा इंसान चुईजियान अंधेरे में छिपा था।
आतंकवादियों की क्रूरता को देख रहा था। उसका मन दुख और दुविधा से भरा था। हंटर एसोसिएशन की चेतावनी थी कि क्लास से नीचे के हंटर अपनी जगह पर बने रहें और अपनी मर्जी से कोई कार्रवाई न करें। लेकिन मशीन गन की फायरिंग के बीच दिल दहला देने वाली चीखें गूंज रही थीं, जो उसके दिल में सुइयों की तरह चुभ रही थीं। अब वह खुद को रोक नहीं सका। वह एक लंबी छलांग लगाकर ऊपर उठा। आह! उसके आने से आतंकवादियों का ध्यान उसकी ओर गया। उन्होंने अपनी बंदूकें उसकी तरफ घुमाईं और ट्रिगर दबा दिया। लेकिन उसकी रफ्तार इन आतंकवादियों की तुलना में कहीं अधिक थी। उसने पलक झपकते ही 2 आतंकवादियों को खत्म कर दिया। यह कहां से कूद पड़ा? यह छोटी काली बिल्ली तो काफी ताकतवर है। छोटी काली बिल्ली, लो एक गेंद से खेलो। चुई जियान उस आवाज की ओर आकर्षित हुआ, लेकिन मुड़ते ही उसने देखा कि बैरियर बॉल उसके सामने थी। अगले ही पल वह बैरियर बॉल चुई जियान के सामने ही फट गई। तुरंत चुई जियान का ब्लैक पैंथर, काला तेंदुआ रूप खत्म हो गया। इस अचानक हुए बदलाव ने उसे सुन्न कर दिया। क्या मजा आया, छोटी काली बिल्ली? हालांकि बैरियर बॉल का प्रभाव क्लास पर केवल 10 सेकंड रहता है, लेकिन क्लास हंटर के लिए यह 1 हफ्ते तक शक्तियों को रोक सकता है। यह सुनकर चुई जियान के माथे पर पसीना आ गया। जब वह हैरान था, तभी एक आतंकवादी ने ट्रिगर दबाया और उसे जमीन पर गिरा दिया। वह जीवित था या नहीं, यह कहना मुश्किल था। धिक्कार है, मैं फिर से एक कदम देर से पहुंचा। हालांकि गुस्से से भरे अरमांड के सामने आतंकवादी बिल्कुल नहीं घबराए। उसने हाथ घुमाया और एक और बैरियर बॉल निकाली, जो उसके हाथ में थी। लेकिन तभी आतंकवादी की छाती से अचानक खून का एक फव्वारा फूटा, जिसे लग रहा था कि जीत उसकी है। अरमांड ने बिजली की तेजी से उसे मार गिराया। उसी समय शहर के किसी हिस्से में एक आतंकवादी की शक्तियां जाग गई थीं, और वह अपनी शक्तियों का उपयोग निर्दोष लोगों के कत्लेआम के लिए कर रहा था। जब वह अपनी जीत पर खुश हो रहा था, तभी एक लोहे का बड़ा गोला आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ उसकी ओर आया। वह जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिर गया। उसका सिर तुरंत नहीं फटा। मानना पड़ेगा, तुम्हारी खोपड़ी काफी सख्त है। अन्य आतंकवादियों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और अपनी बंदूकें ली जिया की ओर तान दी। ठीक उसी समय जब वे ट्रिगर दबाने ही वाले थे, उनके शरीर में अचानक आग लग गई। दरअसल एक अन्य क्लास हंटर ने पीछे से हमला किया था, लेकिन वहां एक आतंकवादी अभी भी जिंदा था। उसने पूरी ताकत से एक बैरियर बॉल फेंकी। ली जिया बुरी तरह डर गया। उसके पास बचने का समय नहीं था। जब बैरियर बॉल फटने ही वाली थी, तब एक अज्ञात शक्ति ने उसे दबा दिया। दोनों ने मुड़कर देखा कि अरमांड अपनी ऊर्जा का उपयोग कर रहा था, जिसने उस बॉल को अपनी हथेलियों के बीच जकड़ लिया था। उस भारी दबाव के कारण बैरियर बॉल पहले एक कार्बन रत्न हीरे जैसा बन गई, और फिर वह पाउडर में बदल गई और हवा में उड़ गई। हालांकि खतरा अभी टला नहीं था। वही आतंकवादी अचानक उठा और पीछे से हमला किया। बिजली की तेजी से अरमांड ने बस लापरवाही से अपना हाथ हिलाया, और वह क्लास शक्ति वाला आतंकवादी तुरंत खून के छींटों में बदल गया। लीजिया और उसके साथी को घायलों की मदद करने का आदेश देने के बाद अरमांड अगले इलाके की ओर चल दिया। दूसरे इलाके में इस समय जिन दाचेंग और हे लेई के बीच भीषण युद्ध चल रहा था। जिन दाचेंग पूरी तरह से हे लेई पर हावी थे। उन्होंने अचानक अपना पैर उठाया और हे लेई के सिर को जोर से मिट्टी में धंसा दिया। इस समय दूर से देख रहे निमो के मन में कई सवाल थे। यह जिन दाचेंग आखिर कौन है? बैरियर बॉल उस पर बिल्कुल असर क्यों नहीं कर रही? क्या इसलिए क्योंकि वह एक स्टार्टिंग पॉइंट, शुरुआती बिंदु है? स्वामी हे लेई मिट्टी में गाड़ा जा चुका है। क्या अब हमें भी मैदान में उतरना चाहिए? हे लेई का स्वभाव भी जिद्दी था। उसने बड़ी मुश्किल से अपना सिर मिट्टी से बाहर निकाला। यह देखकर जिन दाचेंग धीरे धीरे आगे बढ़े। हालांकि हंटर एसोसिएशन ने कहा है कि तुम्हें जिंदा रखा जाए, लेकिन यह तुम्हारी किस्मत पर निर्भर करता है कि तुम कितना सह सकते हो। यह कहते हुए उन्होंने एक और जोरदार किक मारी और हे लेई को फिर से मिट्टी में धंसा दिया। ठीक उसी समय अरमांड वहां पहुंचे। उन्होंने घबराकर जिन दाचेंग को रुकने के लिए कहा, क्योंकि उन्हें हे लेई से कुछ जानकारी चाहिए थी। उसके बाद वे उसे जिन दाचेंग के हवाले करने को तैयार थे।
तब जाकर जिन दाचेंग बड़बड़ाते हुए एक तरफ हट गए। लेकिन अरमांड भी मन ही मन हैरान थे। BI60HCLCCAHC लोईसी NG लासी PS किम आई थाना CH डंग THI ज्ञान NGNNHVY XLY नो थाना रानोंग NI ने ट्रॉम लॉन्ग कैंग दैम CHCCHN किम आई थाना चिन्हला IM KHI यूमा HKH कॉन्ग टिम KIM गे लुकने BINCBT NG XYरा ट्रेन खोंग थ्रिंग BNG XUTHIN MT वोंग XOE NGS गे साउ MT बोंग NGI के HNGL XUTHIN ट्रेन खोंग किम आई थाना NGI कॉन NH टानोई LN साउ GPMTS XUTHIN VIBMTTHT NVN गेसी NGI खोंग नघे विवाय किम आई थाना GIT मिन की है CHNGL कॉन्क्वाई VT यूबो हंग हाटी RCMT ने चिन्हला BNTHCNM NGIN ओंग नेसी H6 घेट 10 CP बैन NGNHRM क्वा THI नेन UCNG खोंग की LI CH2 TIN VY TAI MTCAI 10 CP VY मा N तंग थाना SNG मऊ NGUNHNHLID रा LN अरमांड भी नहीं डरा। उसने सबसे पहले निम पर हमला किया। उसकी इस हरकत ने स्वाभाविक रूप से निम का ध्यान खींचा। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक कौंधी। अगले ही पल वह अरमांड के सामने पहुंच गया। इतनी तेज गति देखकर अरमांड को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। उसने तुरंत खुद को बचाने के लिए एक ऊर्जा ढाल एनर्जी शील्ड बना ली। उसी समय निम का हमला लगातार जारी रहा। निम के इस दबंग और शक्तिशाली प्रहार के सामने अरमांड पूरी तरह असहाय था। वह जोर से जमीन पर जा गिरा, लेकिन मुक्के का वेग इतना अधिक था कि उसने जमीन में कई मीटर गहरा गड्ढा बना दिया। पास खड़े जिन दाचेंग ने यह दृश्य देखा तो वह दंग रह गया। इस समय हवा में तैरते हुए निम किसी उतरे हुए असुरदेव डीमन गॉड की तरह लग रहा था। वह अत्यंत शक्तिशाली और रौबदार था। आ जाओ जिन दाचेंग, अब कोई हमें परेशान करने वाला नहीं है। अगला नंबर तुम्हारा है मरने का। लेकिन किस्मत बहुत जल्दी पलट गई। अरमांड मरा नहीं था। वह मलबे से बाहर निकल रहा था। उसने तुरंत अपनी ऊर्जा को सक्रिय किया और अनगिनत पत्थरों को हवा में तैरा दिया। जिन दाचेंग, इसे मैं संभालता हूं, तुम बस वहीं रुके रहो। बहुत अच्छे, अभी मेरे एक मुक्के ने तुम्हें खत्म नहीं किया और अब यह फिर से बकवास करने आ गया। निम अचानक क्रोध से भर गया। उसने अपनी बाहें फैलाईं और तुरंत एक विशाल ऊर्जा गेंद एनर्जी बॉल प्रकट हुई। उससे अनगिनत सघन किरणें निकलकर जमीन की ओर बरसीं। इस अंधाधुंध और भीषण हमले ने पलक झपकते ही अरमांड के नियंत्रित पत्थरों को चकनाचूर कर दिया। लेकिन अरमांड ने फुर्ती से उन टुकड़ों को फिर से जोड़ा और बचाव के लिए एक विशाल चट्टान बना ली। वहीं जिन दाचेंग ने दिव्य असुर फुटवर्क हेवनली डीमन फुटवर्क का उपयोग किया और शांति से उन किरणों के बीच इधर उधर कूदकर बचता रहा। स्वामी, यदि आप इस तरह बेधड़क तबाही मचाएंगे तो राजा को पता चलने पर वे आपको डांटेंगे। नौकर की इस चेतावनी ने निम को शांत कर दिया। उसने हाथ घुमाकर ऊर्जा को वापस खींच लिया। मुझे समझ नहीं आता, जब मैं पहले से ही एक विलन हूं तो थोड़ी तबाही मचाने में क्या बुराई है? अगर तबाही नहीं मचा सकते तो यह लड़ाई कैसे होगी और लोगों को कैसे पकड़ा जाएगा? अचानक निम के पीछे से एक आवाज आई। चाल तो डराने वाली है, लेकिन निशाना बहुत खराब है। यह सुनकर निम बुरी तरह डर गया। उसने घबराकर पीछे मुड़कर देखा और देखा कि जिन दाचेंग न जाने कब उसके पीछे पहुंच गया था। यह देखकर मोजुन को बहुत संतोष हुआ। यह लड़का बुरा नहीं है। लगता है उसने दिव्य असुर फुटवर्क की आत्मा को समझ लिया है। एक पल में जिन दाचेंग ने अपनी ऊर्जा बदली और एक जोरदार शॉकवेव निम के शरीर पर दे मारी। लेकिन गंभीर चोट लगने के बावजूद निम पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ा और उसने मुक्का तानकर हमला किया। यह देखकर जिन दाचेंग की आंखें फैल गईं। उसे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने जल्दी से खुद को संभाला और पार्टिकल इम्पैक्ट का उपयोग किया। उसने निम से सीधे टकराने का फैसला किया। दो शक्तिशाली ऊर्जाएं आपस में टकराईं, जिससे एक भयानक शॉकवेव पैदा हुई। इसके कारण आसपास की इमारतों के शीशे और खिड़कियां टूट गईं। यह स्पष्ट था कि इस मुठभेड़ में दोनों बराबर थे। किसी को भी बढ़त नहीं मिली।
निम इस स्थिति को स्वीकार नहीं कर सका। उसने फिर से अपनी ऊर्जा जुटाई और मुक्के में शक्ति भरी। तभी अचानक अनगिनत विशाल चट्टानें उसकी ओर आईं, जिसने न केवल उसके हमले को रोका बल्कि उसे पूरी तरह से घेर लिया। इधर अरमांड को देखें। इस समय वह ऊर्जा से भरा हुआ था और उसके दोनों हाथों से ऊर्जा का सैलाब निकल रहा था। विश्वास करना मुश्किल था कि उन चट्टानों के अंदर कितना भयानक दबाव था। अचानक अरमांड के चेहरे के भाव बदल गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जमीन से अचानक निकले नुकीले कांटों ने उसे आर पार कर दिया। यह निम के नौकर का एक गुप्त हमला था जो सफल रहा। इसी मौके का फायदा उठाकर निम जोर से चिल्लाया और चट्टानों के पिंजरे से मुक्त हो गया। अरमांड गुस्से से पागल हो गया। उसने हाथ ऊपर उठाया और उस सफेद बालों वाली महिला के पैरों के नीचे की जमीन फट गई। अनगिनत पत्थर एक तेज वेग के साथ उसकी ओर तेजी से बढ़े। उसने घबराकर अपनी छतरी का उपयोग करके बचाव किया। फिर उसने अपनी तकनीक का इस्तेमाल किया और पत्थरों पर पैर रखते हुए हवा में उछल गई। लेकिन अरमांड उसे इतनी आसानी से कैसे छोड़ता। उसने अपनी ऊर्जा को नियंत्रित किया और सड़क के साइनबोर्ड को पकड़ा और उसे जोर से उसकी ओर फेंका। लेकिन सफेद बालों वाली महिला ने उस बल का उपयोग करके दूर छलांग लगा दी और वह और दूर चली गई। अरमांड को मजबूरन हमला छोड़ना पड़ा। इस संगठन के लोगों के तरीके बहुत अजीब और शक्तिशाली हैं। वह शरीर जिसे गोलियां भी नहीं भेज सकती थीं, उसे उसके बुलाए हुए कांटों ने आसानी से छेद दिया। तभी सफेद बालों वाली महिला हवा में उछली और निम की ओर चिल्लाई, स्वामी, मैं एक पोर्टल खोल रही हूं। उसके अंदर आप जितनी चाहें उतनी लड़ाई कर सकते हैं। इसके तुरंत बाद हवा में एक विशाल पोर्टल दिखाई दिया। जिन दाचेंग, मैं पोर्टल के अंदर तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। तभी मोजुन ने चेतावनी दी, लड़के, सोच समझकर कदम उठाना। हो सकता है कि यह दुश्मन का बिछाया हुआ जाल हो। लेकिन जिन दाचेंग ने जोर से चिल्लाते हुए अपने पैरों से जोर लगाया और एक लंबी छलांग मारी और तेजी से पोर्टल की ओर बढ़ा। भले ही यह एक जाल हो, तो मैं उसे और निम को एक साथ तबाह कर दूंगा। जैसे ही जिन दाचेंग अंदर गया, पोर्टल गायब हो गया। पीछे हैरान खड़ा अरमांड बोला, मैं दुनिया में चौथे नंबर पर रैंक करता हूं और तुम लोग मुझे साथ नहीं ले गए। यह तो बहुत नाइंसाफी है। पोर्टल के अंदर पहुंचते ही जिन दाचेंग ने निम से सवाल किया, तुम्हारी यह संस्था कहां से आई है? तुमने ज़ुलॉन पारी के लिए पोर्टल बनाने में मदद क्यों की? पृथ्वी पर आक्रमण करने के लिए? निमो इस बारे में ज्यादा बोलने को तैयार नहीं था। उसने ऊर्जा को मोड़कर एक गोले का रूप दिया। पलक झपकते ही उस गोले से कई किरणें निकलीं, जो जिन दाचेंग की ओर बढ़ी। इस बार जिन दाचेंग ने स्वर्गीय दानव हेवनली डीमन तकनीक का इस्तेमाल किया। हवाओं को चीरते हुए वह मुश्किलों का सामना करने आगे बढ़ा। निमो, मैंने कहा था, तुम्हारा निशाना बहुत खराब है। यह बात निमो को उकसाने वाली लगी। वह बिजली की तेजी से उसके करीब पहुंचा और तुरंत एक जोरदार मुक्का हवा को चीरते हुए उसकी ओर आया। एक पल में ऊर्जा का जोरदार विस्फोट हुआ, जिससे चारों ओर पत्थर उड़ने लगे। लगता है इस बौद्ध मंदिर में कोई गंजा ताओवादी घुस आया है। तभी भिक्षु लिन ने अपने हाथों से मुद्रा बनाई। उसके मुंह से मंत्रों का जाप होने लगा। अचानक ताबीज के कागज हवा में उड़ने लगे और एक जादुई मोहर सील बन गई। अगले ही पल अधमरा सा ब्लैक थंडर धीरे धीरे हवा में उठने लगा। वह उस जादुई मोहर द्वारा नियंत्रित कर लिया गया। जब तक वह जीवित है, मुझे उसे हंटर एसोसिएशन में सौंपकर अपना काम पूरा करना होगा। ब्लैक थंडर के बिना उस संगठन का सहारा खत्म हो गया। शहर के अन्य आतंकवादियों को हंटर्स ने जल्द ही काबू कर लिया। दक्षिण कोरिया एच कंट्री पर यह आतंकवादी हमला विफल कर दिया गया। अब बस अंतिम कार्यवाही बाकी थी। तभी लीजिया ने अमांडे से जिन दाचेंग के ठिकाने के बारे में पूछा। अमांडे चुप रहा। उसने बस पोर्टल की दिशा में इशारा किया। जाहिर था कि वह अभी भी इस बात से नाराज था कि जिन दाचेंग ने उसे साथ नहीं लिया। अचानक उसकी नजर लीजिया के हाथ में मौजूद बड़ी घंटी पर पड़ी। वह तुरंत समझ गया कि लीजिया उसी की मदद से हवा में तैर पा रही है। जिन झोंग ने तुरंत उसे कुछ सिखाने का फैसला किया, वरना यह उनके वस्तु नियंत्रण ऑब्जेक्ट कंट्रोल समूह के लिए शर्म की बात होती। पोर्टल के अंदर की दुनिया में निमो ने गुस्से में एक प्रहार किया।
वह पूरी ताकत से नीचे गिरा। उसे लगा कि जीत पक्की है, लेकिन वह नहीं जानता था कि जिन दाचेंग मौका पाकर उसके पीछे पहुंच गया है। जड़त्व इनर्शिया का फायदा उठाते हुए उसने निमू के सिर पर एक जोरदार किक मारी, लेकिन किक खाली गई। जिन दाचेंग के मन में अचानक डर बैठ गया। उसे एहसास हुआ कि कुछ गलत होने वाला है। ठीक उसी समय डेमन लॉर्ड मो जुन ने पास से चेतावनी दी, सावधान, पीछे देखो। यह सुनते ही जिन दाचेंग ने स्वाभाविक रूप से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन निमू अचानक उसके सामने प्रकट हुआ। उसने उसे एक डेथ हग, मौत की आलिंगन में जकड़ लिया। उसने उसे मजबूती से पकड़ लिया और इरादा उसे अपनी बाहों में ही कुचल देने का था। संकट की इस घड़ी में जिन दाचेंग ने अपने दांत भींचे, अपने मन को जबरन स्थिर किया और डेमन सोल सारेरा तकनीक का प्रयोग किया। एक पल में उसका शरीर धुंध की तरह तेज हो गया और वह उस पकड़ से छूट गया। इस अजीब दृश्य ने निमो को हैरान कर दिया। एक पल की देरी में जो शिकार हाथ में था वह गायब हो गया। इससे पहले कि वह संभल पाता, अचानक उसके सामने एक ऊर्जा का गोला प्रकट हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि निमू संभल नहीं पाया और दूर जा गिरा। जिन दाचेंग, क्या तुम एक सामान्य इंसान की तरह व्यवहार नहीं कर सकते? निमू के मुंह से गाली निकल गई। साथ ही मन वह दंग था। पूरी जिंदगी युद्ध लड़ने के बाद भी उसने इतनी अजीब तकनीक कभी नहीं देखी थी। हालांकि जिन दाचेंग फिर से धूल के गुबार से बाहर निकला। उसने पूरी ताकत इकट्ठा की और एक जोरदार मुक्का चलाया, जो सीधा निमू के चेहरे की ओर था। वह प्रहार बेहद शक्तिशाली था, लेकिन निमू ने जल्दबाजी में अपनी हथेली से उसे रोक लिया। उसे एक खरोंच तक नहीं आई। जिन दाचेंग घबरा गया। उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही थी। निमू ने अचानक अपना हाथ घुमाया और जिन दाचेंग की बाह को दबोच लिया। फिर उसने अपनी दूसरी बाह से एक जोरदार प्रहार किया, जिससे सुनहरी चांद जैसी रोशनी निकली और वह जिन दाचेंग के सिर की ओर बढ़ी। ऐन वक्त पर जिन दाचेंग ने अपना शरीर मोड़ा और बड़ी मुश्किल से बच पाया। अब जब निमू की रक्षात्मक स्थिति कमजोर थी, जिन दाचेंग ने अपना कंधा झुकाया और एक शक्तिशाली झटके वाला प्रहार शॉकवेव किया, जो सीधा उसकी पसलियों की ओर गया। लेकिन इस पूरी ताकत के प्रहार के बावजूद निमू टस से मस नहीं हुआ। क्या तुम हैरान हो? तुम्हारे हमले मुझ पर बेअसर हैं। यह कहते हुए उसने एक मुक्का मारा, जिसने जिन दाचेंग को दूर फेंक दिया। प्रहार इतना जोरदार था कि वह कई दर्जन मीटर दूर जा गिरा। इस चोट ने जिन दाचेंग को सुन्न कर दिया। उसकी चेतना धीरे धीरे वापस आ रही थी। तभी एक तेज हवा का झोंका आया। निमू फिर से उसके सामने खड़ा था। बिना कुछ कहे वह उसके बेहद करीब आ गया। उसकी हथेली की शक्ति प्रचंड थी, जो सीधे फेफड़ों तक महसूस हुई। मुक्के की ताकत ने जिन दाचेंग को उखाड़ फेंका और वह कई पहाड़ों से टकराते हुए जाकर रुका। जिन दाचेंग ने बड़ी मुश्किल से खुद को खड़ा किया। उसकी हालत काफी दयनीय थी। इस समय डेमन लॉर्ड ने दुर्लभ रूप से उसे प्रोत्साहित किया। किसी को भी हारना अच्छा नहीं लगता, लेकिन स्वर्गीय दानव के उत्तराधिकारी के रूप में बढ़ने के लिए संघर्ष और कठिनाइयों से गुजरना जरूरी है। ओए लड़के, निमू की ताकत तुम्हारे लिए एक दीवार की तरह है। तुम उसे कैसे हराओगे? स्वर्गीय दानव कला हेवनली डीमन आर्ट 2 भागों में बंटी है। पहले भाग के 6 तरीके उसकी गति मूवमेंट के लिए हैं और दूसरे भाग के 6 तरीके घातक प्रहार किलिंग स्किल्स के लिए हैं। अभ्यास में तुम अव्वल हो, लेकिन तुम्हें वास्तविक युद्ध के अनुभव की कमी है। गुरुजी, बात तो सही है, लेकिन निमू की गति बहुत तेज है। तुम मुझे पागल कर दोगे। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, एक इंसान के पास चाहे कितनी भी ऊर्जा क्यों न हो, लेकिन अगर वह उसका सही इस्तेमाल नहीं जानता तो वह बेकार है। तुम्हारे पास खजाना है, लेकिन तुम्हें पता नहीं है। तुमने 2 बार 3 फूलों का मिलन 3 फ्लावर्स गैदरिंग अनुभव किया है। इसका मतलब है कि तुम असीमित ऊर्जा छोड़ सकते हो। अब मैं तुम्हें गति बढ़ाने का गुप्त तरीका सिखाता हूं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। पहले ऊर्जा को सिर के बैहुई बिंदु पर इकट्ठा करो। फिर उसे तेजी से घुमाते हुए पैरों के योंगक्वान बिंदु तक पहुंचाओ। तुम बूढ़े मनहूस, तुमने फिर से मुझसे कुछ छिपाया। ट्रेनिंग के दौरान यह क्यों नहीं सिखाया? यह एक गुप्त तकनीक है।
जाहिर है कि मैं इसे तब सिखाऊंगा जब तुम पूरी तरह निराश हो जाओगे। यह सुनकर जिन दाचेंग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बूढ़े मनहूस अपने शिष्य के साथ ऐसा धोखा नहीं देते। भले ही वह नाराज था, लेकिन इस समय सोचने का समय नहीं था। उसने तुरंत अपना मन एकाग्र किया और डेमन लॉर्ड के निर्देशानुसार ऊर्जा का संचालन किया। अचानक उसके शरीर की ऊर्जा जाग उठी और उसकी सभी नाड़ियों मेरिडियंस में तेजी से दौड़ने लगी। यह देखकर डेमन लॉर्ड के चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान आई। यह पढ़ाने का तरीका काफी मजेदार है। तुरंत सीखकर तुरंत इस्तेमाल करने का मजा ही कुछ और है। जिन दाचेंग ने जमीन को जोर से धक्का दिया और निमो की ओर बिजली की तेजी से झपटा। निमो इसी मौके का इंतजार कर रहा था। उसने एक जोरदार मुक्का चलाया, लेकिन तभी एक परछाई आफ्टर इमेज तेजी से गुजरी और उसका मुक्का खाली हवा में लगा। जिन दाचेंग पहले ही निमो के सिर के पास पहुंच चुका था। उसके तुरंत बाद स्वर्गीय दानव कला के 7वें तरीके यून लो शियांगतियान क्लाउडनेट स्काई शैटरिंग का प्रहार हुआ। इस मुक्के की ताकत अविश्वसनीय थी, जो बादलों और कोहरे को चीरने के लिए काफी थी। अरे क्या आप लोग एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब 3 in 1 कर सकते हैं?